खाओगी? इधर देखो, घेवर खाओगी क्या? हाँ जगा लो उसे। जगा ले। लाइट बंद कर दे। चले चल घेवर बनाएंगे। अब तो काम करके लेटे धूप है थोड़ी। चल घेवर बनाएंगे, सावन हो रहा, फिर रोज रोज सावन आ रहा क्या? खड़ी हो खड़ी हो, चल घेवर बनवा। कल बना लेंगे। आज ही बनाएंगे, चल। अब दोपहरी में देख मम्मी कह रही, चल। मम्मी तो मीठे को कभी मना कर ही नहीं सकती। चल तू मम्मी वहाँ लगवा खा लेगी ना। चल देख, दूध भी ले लिया हमने फालतू। पहले फालतू लिया है, देख वो 2 भगोनम दूध लिया है, देख। अच्छे वाला ये घेवर का वो मावा निकाल लेंगे, वो दूध गर्म करेंगे। बहुत बढ़िया, पहले ही कर ली तैयारी है। तो लेके आ सामान फिर इकट्ठा कर। मैदा निकाल, इसे तो गरम करना। मैदा देख लेना हो तो मंगा लो। मैदा तो होगी, उस दिन बची थी जो तुम स्प्रिंग रोल में। यहाँ पे अभी घी ले लिया है देसी और उसे गरम कर लिया है, और अभी इसमें 6 चम्मच घी की डाल लेंगे हम, क्योंकि हमारी 1 पाव मैदा होगी। और 1 पाव मैदा में मतलब 250 ग्राम मैदा है, तो 6 चम्मच घी के डाल लिए हैं। अब इसमें बर्फ डाल लेंगे, बस 2 पीस ले ले, बस 2 पीस में हो जाएगा। हाँ, हरी हथेली से अच्छे से कर लें। तो अब हम इसे दोबारा से मक्खन बनाएंगे घी से, और फिर इसकी क्रीम बनाएंगे। पहले मक्खन बनेगा और फिर इसकी क्रीम बन जाएगी। तो मैं वीडियो स्किप नहीं करूँगी, पूरा दिखाऊंगी। अच्छे से देखना, पूरी रेसिपी देखना और समझना कैसे बना है घेवर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया है और मक्खन बनना तो स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसे अच्छे से थोड़ी देर फेंटेंगे तो ये क्रीम सी बन जाएगी, जैसे अमूल की फ्रेश क्रीम आ जाती है, बिल्कुल ऐसी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे ये देखो अमूल की क्रीम की तरह बन के तैयार होगी। हाथ से दिखाना ऊपर, बिल्कुल हल्की सी फोम की तरह बिल्कुल हल्की सी बन के तैयार हो गई है। और बस अब इसमें से 2 मिनट और कर लेते हैं, फिर इसमें से ना बर्फ़ को निकाल देंगे और फिर इसमें मैदा डाल लेंगे। यहाँ पे ये है 250 ग्राम मैदा। ये टिफ़िन मेरा भर गया है। अब इसे छान लेते हैं। छाना नहीं था क्योंकि मैंने पहले से, तो अभी छान के डाल देते हैं इसमें। और इसको मैदा को छानने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। और इसमें है 2 चम्मच गेहूं का आटा, 2 चम्मच बेसन, 1 पाव मैदा में। तो ध्यान से देखना वीडियो, कुछ भी सामान। यहाँ पे इसमें घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदा को और आटे को। और अब इसमें दूध डालेंगे, 1 छोटी गिलास दूध की है। और अब इसमें गर्म हो के जो ठंडा हो जाता है वो दूध है फ्रिज का, ठंडा ही जाएगा, गर्म दूध बिल्कुल भी नहीं डलेगा। धीरे धीरे करके डाल दें और इसमें अच्छे से करें मिक्स। नहीं, उस दिन से ज़्यादा मैदा है, डाल दे फिर और पानी होते। उस दिन मैंने मैदा भी तो कम लिया था। और पानी नॉर्मल डलेगा ना, पानी भी फ्रिज का ही डलेगा। पानी भी दिखा दूँगी मैं आपको कितना डलेगा। पहले इसके ये जो गांठें हैं ये अच्छे से फेंट ले, फिर गांठ नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे ले लिया है फ्रिज का ठंडा पानी, उसी गिलास से ले लिया है। मैं बताऊंगी आपको कितने गिलास डले हैं। तो पहले 1 गिलास डाल रहे हैं, ये भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा डाल लेंगे। एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, जो कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और बहुत पतला सा बैटर बना के तैयार करना है मैदा का। और बैटर अच्छा बनेगा तो घेवर फिर अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 गिलास दूध का 1 पानी का डल चुका है। अब दूसरा पानी का गिलास डल रहा है और अच्छे से मैदा को करेंगे मिक्स। और 2 गिलास पानी गए और तीसरा पानी का गिलास और डाल रही हूँ। और आपको 3 गिलास डालने के बाद भी लगे कि हमारा बैटर गाढ़ा है तो थोड़ा सा आप और डाल सकते हो, क्योंकि बैटर पतला ही होता है। मैं आपको दिखा दूँगी कैसा बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पे
मैं ज्योति कह रही थी अच्छे से मिक्स कर ले, और यहाँ पर नारती की वीडियो कॉल आ रही थी तो इसलिए ना हमें बाद में वॉइस करनी पड़ी। बीच में बातें कर रहे थे और कुछ हंसने वाली बात आ रही थी, याद नहीं क्या बात चल रही थी, तो कुछ मजाक चल रहा था और बात भी कर रहे थे। तो बस यहाँ पे ना फिर अच्छे से ये वाला गिलास भी पानी का डाल लिया है, और ना 250 ग्राम मैदा में देखो मैंने 1 नींबू ले लिया है और नींबू का रस अच्छे से निकाल लिया है और इसमें डाल दिया है, नींबू को निचोड़ दिया है। नींबू निचोड़ने के बाद हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है बैटर को, कोई लम्स तो नहीं रह गए हैं। अब मैं छलनी से इसे छान लेंगे। यहाँ पर बैटर को एक मोटी कोई छलनी हो आपके पास, उससे छान ले कि कोई बीच में वो रह गया होगा तो लम्स वगैरह कोई गांठ तो वो भी निकल जाएगी और बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ और पतला बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे छलनी से हमने छान लिया है और देखो कुछ भी नहीं आया था, अभी दिखाएंगे। वो मैदा इकट्ठा हो रहा, हाथ मारेंगे तो निकल जाएगा। और सब पूरा अच्छे से हो गया था और हमारा भगोना पूरा भर गया था बैटर का। मैं ठंडा पानी ले लिया है और ये बर्फ भी डाल दी है और अब इस बैटर को रख देते हैं इसमें ताकि ये ठंडा रहे और ठंडा ही रखना है बैटर। इसका तेल गरम करेंगे इतने थोड़ा ही, जब तक मैं भगोने में तेल चढ़ा देती हूँ, मतलब रिफाइंड। इतने ही सेट हो जाएगा। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं रिफाइंड में ही बनाऊंगी। तब तक ये बैटर सेट हो जाएगा, ठंडा हो लेते हैं और मैं तब तक गैस के पास चलती हूँ। इधर दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने भगोना ले लिया है, अंदर का बंदा बना। और आज हमारी लाइट नहीं आ रही है, कल से लाइट बहुत परेशान कर रही है, बारिश हो रही है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कर ले बस इतना। तो यहाँ पे इसे गर्म होने देते हैं, हो जाएगा। अभी पिघलेगा, जमा हुआ है। तैयार हो गया और आप देखो चम्मच पे बिल्कुल इतना पतला बैटर हमारा तैयार होना चाहिए। और बीच बीच में इसे चलाते रहे, नहीं तो मैदा नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी पानी आ जाता है। तो बेटा मैं ही हूं तेरी अच्छी बुआ, मैं ही तेरे लिए घेवर बना रही। जब भी डालना तो मिक्स करके चम्मच से तब डाल लें। क्या लेना था, कुछ मैं ढूंढ रही थी। हाँ, कुछ धरने का ले ले वो, और ऊपर ना जैसे कुछ है नहीं ऐसा, जैसे बड़ी ऊंचा सा हो कुछ। कढ़ाई रख ली दूसरी गैस पे और इसमें अभी 1 किलो दूध लिया था एक्स्ट्रा, वो रख दिया है मावा बनाने के लिए, ऊपर की क्रीम बनाने के लिए। और रिफाइंड गर्म हो गया तो अभी डालते हैं और देखना आप किस तरीके से डालते हैं, क्योंकि एकदम से ऊपर आता है। इतना लेना है, ज्यादा नहीं लेना, नहीं तो तेल ऊपर आ जाएगा एकदम। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बैटर कम से कम 10 से 12 बार डालना पड़ेगा। कितनी बढ़िया जाली पड़ी है। जब बीच में ही डालना बैटर, साइड में मत डाल। इधर ही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आप पे वो बीच का ही हो जाएगा। तो चौथी बार डाला ना अभी, कम से कम 12-13 बार डालेगा। तो एक घेवर के लिए कम से कम 12 बार डाल लें, थोड़ा थोड़ा। और आपको लगे कि ये बाहर आ रहा तो एक बारी थोड़ा सा गैस की फ्लेम कम कर ले, नहीं तो आएगा नहीं। धीरे धीरे डालोगे तो नहीं आएगा बाहर। और लगे बैटर गाढ़ा हो रहा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी ऐड कर दे बीच में, मैदा फूल जाती है, गाढ़ी हो जाती है। तो और बीच में ही डालते रहें, फिर वो किनारों पे अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे, और बीच में बाद में छेद भी बच जाएगा। ये एल्युमिनियम का ना, उस दिन हमने स्टील वाला रख लिया, साइज भी सही है। तो लोहे के में बनेगा, फिर लोहे का तो गोल है नहीं हमारे पास। कितनी बार डाल दिया मैंने तो गिनना भी भूल गई। 8 बार 3-4 बार। तो पूरा वीडियो दिखा रही, मैं स्किप नहीं कर रही, क्योंकि जो स्टार्टिंग में घेवर बनाता है तो फिर वो पूछता है कि कैसे किया था, तो इसलिए हम पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, बीच में स्किप नहीं कर रहे बनाते हुए। तो आप भी पूरा देखें
तभी समझ में आएगा कैसे क्या किया था। जब ये झाग लग जाए तो दूसरा उठाएंगे। और जैसे ये जब झाग उठते हैं, जब हम बैटर डालते हैं, तो जब वो झाग नीचे हो जाए, खत्म हो जाए, तब दूसरा जो और बैटर डालना है वो डाल लें, क्योंकि एकदम से झाग आते हैं ऊपर जैसे ही हम डालते हैं बैटर को। बस एक बार ही हो डाल दो, हो गया होगा है। अभी नहीं हुआ, इसका हो गया, दिख नहीं रहा। थोड़ा सा और कर दूंगी बस। तेल कम है इसमें, ऊपर तक नहीं सकेगा। तो यहाँ पे डाल दिया है बस, और इसे सिकने देते हैं 5 मिनट और दिखाएंगे आपको। और साइडों से ये हट जाएगा, चक्कू से हटा ले चाहे चम्मच की सहायता से, हट जाता है। थोड़ा सा सिकने दें, उसके बाद मेरी साइड से इसे चक्कू की आटा पड़ा है, वैसे तो चिपक ही नहीं रहा, पर फिर भी चक्कू साइड से नीचे कर दें ताकि ऊपर का भी बेस सिक जाए। थोड़ा नीचे कर दें, और बिल्कुल भी नहीं चिपका साइडों से। सोचा था चक्कू से हटाएंगे, लेकिन वो पहले ही हटा हुआ था, लगा ही नहीं था। तो थोड़ा सा सेक देते हैं नीचे दबा के, और ज़्यादा टाइट से ना दबाएं ताकि वो कभी ज़्यादा टाइट से दबा दे और टूट ही जाए ना। इससे काट ले, भारी है वो, ले बस काट ले। इससे ना देख लो, कहती ना पक्का वो होना तो चाहिए। यहाँ पे निकाल लिया। 2 मिनट ऐसे रख ले कि जो है तेल इसी में ही निकल जाए। और देखो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ, कितनी अच्छी जाली पड़ी है। अभी दिखाएंगे आपको, निकाल देते हैं पहले, इसमें प्लेट में रख देते हैं। इधर देखो कितना अच्छा बेस बन के तैयार हुआ, कितनी अच्छे से जालियां पड़ी हैं, बिल्कुल जैसा हम हलवाई की दुकान से लेके आते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे करके और बनाते हैं, और फिर आपको बन जाएंगे तब दिखाएंगे। यहाँ पे इधर मैं ऊपर का मावा तैयार कर रही हूँ, मतलब जो लगाएंगे क्रीम घेवर पे, और इधर घेवर बन रहे हैं। तो पूरी रेसिपी दिखाएंगे आपको, और अच्छे से देखना और समझना, आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छे बनेंगे। और हम दोबारा बना रहे हैं, एक दिन पहले बनाया था तो उस दिन मैंने रेसिपी नहीं डाली थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया था। तो ये था क्या पता अच्छा ना बने तो आपको क्या शेयर करूँगी। तो वो बहुत टेस्टी बना था, तो इसलिए आपको भी बता रहे हैं। क्योंकि जब भी हम हलवाई की दुकान से लाते हैं तो इतना महंगा पड़ता है, 500 रुपये तो कम से कम है। और जितनी बड़ी दुकान में जाओ तो उतने रेट भी बढ़ जाते हैं, लेकिन 500 से तो स्टार्टिंग ही रहती है। तो इसलिए घर में बनाएं और ना कुछ भी ज़्यादा खर्चा आता है। ये हमारी 10 रुपये की मैदा है, और ये तो आप मावा वगैरह तो लगाओ ऊपर से, ऑप्शनल है। अगर वैसा खाना चाहो बगैर क्रीम का तो खाली चाशनी और मैदा यही लगेगा। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। पानी में घोल के डाल, पानी में घोल के सुन लिया तो बहुत ज्यादा हो गया ये। और केसर हो तो आपके पास केसर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास केसर नहीं था तो थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। और अब इसमें थोड़ी चीनी और डाल देते हैं। अगर आप मीठा नहीं बनाना चाहते, इसे खाली बेस मीठा रखना चाहते हैं, क्रीम मीठी नहीं करते, तो ना भी डालें चीनी, नहीं तो इसमें चीनी डाल लें, क्योंकि हमारे घर मीठा पसंद किया जाता है। तो मैं अभी इसमें चीनी डाल देती हूँ। 1 किलो दूध था तो 10 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 10 चम्मच चीनी डाल दी है, और अब इसे थोड़ी देर और पका देते हैं। साइडों से किनारे से छुपाते हुए, जैसे किनारे के लग जाती है। तो मैंने 4 इलायची ले ली है, और मुझे इलायची का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, और इन सबको बहुत पसंद है। और ये जिद कर रहे हैं कि इलायची डाल, तो मैंने 4 ली है। थोड़ी सी चाशनी में डाल दूंगी और थोड़ी सी दूध में डाल दूंगी। तो अब मैं इन्हें कूट लेती हूँ, बीज निकाल लिए हैं। तो इसकी सहायता से अच्छे से कूट लेते हैं। अभी बारीक नहीं देखा देखिए, ये हमारा तीसरा बन रहा है। 2 बन चुके हैं, तीसरा बन रहा है। 5 बन जाएंगे लगभग, है ना? नहीं, तो 6-7 बनेंगे। नहीं, आधा भगोना हो कैसी बात कर रही, 6-7 बनेंगे। आधे भगोना फालतू है।
पानी तो ऐड हो रहा है इसमें। इलायची डाल दी है और जरा सा और पकाऊंगी, फिर मैं फ्रिज में ठंडा होने रखूंगी ना तो गाढ़ी हो जाएगी क्रीम, क्योंकि थोड़ी देर ठंडा करके ही होएगा ना तो गाढ़ी हो जाएगी अपने आप ही। पक के काफी कम हो गया दूध, थोड़ा सा और पका लेती हूँ 5 मिनट। यहाँ पे हमारी ये तो बनके तैयार हो गई है। मैंने इसमें निकाल दी, कढ़ाई खाली कर दी अच्छे से पूछ के। फिर थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना तो फ्रिज में रख देंगे ठंडी ठंडी, ऊपर से रबड़ी लगाने में अच्छी लगेगी और टेस्टी सी बनती है बहुत। आप भी ट्राई ज़रूर करना। तो जो ये साइडों में थोड़ा जम जाता है ये अच्छे से हटा देती हूँ मैं कढ़ाई से। तो उधर घेवर बन रहा है, पहले मुझे भी तो दिखा दो। तो चौथा बन रहा है, नहीं 4 बन गए, 4 बन गए, 5वां बन रहा है। और नहीं है ना बड़ा। चिकन में मैदा ली थी भर के, वही ले लिया है चीनी का और यहाँ पे डाल दिया भगोने में। और अब पानी और लेते हैं और यहाँ पर अब मैं चाशनी बननी धरूंगी। क्रीम भी बन गई है, ऑलमोस्ट हमारे घेवर भी बन के तैयार होने वाले हैं। तो 1 टिफिन ले लिया है और आधा टिफिन और ले लेते हैं। चीनी का 1.5 गुना पानी ले लो और 5 से 7 मिनट में चाशनी बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम चाशनी बनने में नहीं लगता। तो ये ले लिया, अभी इसे मैं गैस पर रख देती हूँ। ये मैंने रख दिया है। जो ये इलायची के बीज बचाए थे ना, ये भी इसी में डाल देती हूँ। 1.5 गुना डाला, उसमें बराबर ही रहा। कानून मत बताएगा बेटे, जरा सा कलर होगा। इलायची डाल दी है मैंने, चीनी डाल दी है, पानी डाल दिया और देखो बिल्कुल जरा सा फूड कलर डाल दिया है। और अब इसे 5 मिनट में बन जाएगी। बीच में चम्मच से हिला देंगे। मुझे दिखा रहा, मुझे दिखा रहा। यहाँ पे चाशनी पक रही है, 5 मिनट हो गए हैं। 2-3 मिनट और रख लेती हूँ और बन के तैयार हो जाएगी। बादाम अगर चाहिए तो ला सकती हूँ मैं इसकी दुकान से, पिस्ते का पक्का नहीं है। बताओ यहाँ पे 6 घेवर बन के तैयार हो गए हैं। और ये जो रिफाइंड डाला था ना उसमें से देखो, ये बचा दिखाना बेटा, बहुत ज्यादा भी रिफाइंड नहीं लगता है, मतलब घी तेल जो भी हम डालेंगे आधा बच गया उसमें। और ये हमारी चाशनी भी बन के तैयार हो गई है। अब बस इसे मैं गैस बंद कर देती हूँ। बस ऐसे चिपचिपी चाशनी चाहिए, कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। 10 मिनट में ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाती है। वैसे 5 से 7 मिनट में बंद कर सकते हो, अच्छे से और पकाना है तो 10 मिनट में तो बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो बस अब इसे भी बंद कर देते हैं। और ये भी बन गया है, क्रीम भी बन गया। अब जब तैयार करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो दिन में हमने बना के रख दिए थे और यहाँ पे हो गया था रात का टाइम, तो उस टाइम हमने खाए नहीं थे यहाँ पे। फिर अब खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो घेवर तैयार कर रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं हम चाशनी। तो अच्छे से चाशनी डाल लें और जितना आपको मीठा खाना है उस हिसाब से डाल लें। किसी के घर में ज़्यादा मीठा पसंद किया जाता है, कोई कम खाते हैं। तो धीरे धीरे करके पूरे घेवर पे अच्छे से चाशनी लगा लें और फिर उसके बाद जो मावे की क्रीम बनाई है वो लगा लें। और 10 रुपए की मैदा से देखो कितने सारे घेवर बन गए। और भाई दूध और ये तो घर में रहता ही है, चीनी दूध। और ये तो आप क्रीम तो लगाना ना चाहो तो वैसे भी खा सकते हो, किसी को तो बगैर क्रीम के भी पसंद आते हैं। तो बस यहाँ पे देखो अच्छे से चाशनी लगा दी है सारे घेवर पे। और बस अब हम रात का खाना खाने जा रहे थे तो फिर खाने के लिए कर लेते हैं साथ साथ तैयार। और कुरकुरा कुरकुरा टेस्टी सा घेवर हमारा बनके हो गया तैयार। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और पूरी रेसिपी देखना, जब भी समझ आएगा। आप फिर आधी अधूरी देखने से तो नहीं बन पाएगा। और कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ पे अब इस पे लगा देते हैं अच्छे से क्रीम, जैसे जितनी आपको पसंद है, कम ज़्यादा उस हिसाब से आप लगा सकते हो। और घर में ही बनाई थी मैंने, तो मावा भी नहीं मंगवाया था, दूध से ही बनाई थी। तो बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। और मीठा भी बिल्कुल सही था, ना ज़्यादा ना कम, कुछ भी बिल्कुल परफेक्ट था
सब कुछ, और वो टेस्टी सा बन के तैयार हुआ था। वो तो आपको देखने में दिख ही रहा होगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी पूरी देखना। कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछना। और यहाँ पे देखो लगा ली है अच्छे से क्रीम, और फिर ऊपर से डेकोरेट करने के लिए घेवर को लगा लेंगे हम बादाम। और आपके पास अगर पिस्ता है तो पिस्ता भी लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसलिए बादाम ही लगा दिया है। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी लगा था और सबको खूब पसंद आया था। अब दोबारा से हम बनाएंगे तीजों पे, तो दोबारा भी आपके साथ शेयर कर देंगे जब बनाएंगे। और देखो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ, एकदम दिख रहा है ना रेडीमेड के जैसा, जैसा हम बाहर से मार्केट से लेके आते हैं महंगे भाव का घेवर। और घेवर सबको पसंद आता ही है। हम भी 3 बार मंगवा चुके थे और फिर एक दिन बैठे बैठे दिमाग में आया कि घर में बना के देखते हैं। फिर मैंने एक दिन बनाया, तो उस दिन रेसिपी नहीं डाली थी, ट्राई किया था, क्या पता अच्छा बने ना बने। तो अब दोबारा बनाया तो फिर मैंने कि बहुत अच्छा बना था स्टार्टिंग में भी हमारा, तो इसलिए मैंने आपको भी शेयर कर दिया रेसिपी। और देखो कितने अच्छा दिख रहा है। और ऊपर से हमने बादाम से सजा लिया है। आप इसके ऊपर पिस्ता डाल सकते हो, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आपके घर में जो भी है। नहीं है तो नहीं भी लगाओ, टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। बस